टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज अपन बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल की, कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस प्रकार से लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो चलिए भाई लोगों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा सिंपल होता है। आप लोगों को क्वेश्चन में दी जाती है कैपिटल और उस पे लगाना पड़ता है हमें आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर जब जब पैसा लगाएगा धंधे के अंदर तब तक उसको ब्याज मिलने की अपेक्षा रहती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो और उसका बिजनेस ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों क्या है, कंप्लीटली सेपरेट है। तो अगर वो धंधे को पैसा दे रहा है तो बदले में उसको एक ब्याज मिलना चाहिए, दैट इज व्हाट यू कॉल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नॉर्मल कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कहां पर दिखाया जाता है? अगर अपन P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करें तो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू साइड दिखाया जाता है, टू आईओसी ए बी, हाँ साहब ठीक है, यहां दिखाया जाता है और इसका टोटल करके हम बाहर लगते हैं, अच्छी बात है। पर बेसिकली दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यहां आती है बेटा कि आप सभी को एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर की लगेगी वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगेगी। किसके ऊपर लगेगी? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। यानी कि जब हमने, आपको याद है कक्षा 11वीं में आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई थी, याद कहां से होगा, पढ़ा होगा तो याद होगा ना। कक्षा 11वीं के अंदर हमने एक बैलेंस शीट क्रिएट करी थी इस प्रकार की, और इस बैलेंस शीट के अंदर हमने सारा तामझाम लिखा था। यहां लिखा था कैपिटल, उसमें ऐड करा था नेट प्रॉफिट, उसमें से हटाई थी ड्रॉइंग, और जो अमाउंट आया था उसको हमने यहां लिख दिया था। अब बेसिकली क्या होगा, मेरी बात को समझना, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ध्यान सुनना, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाली कैपिटल दी जाती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनर की कैपिटल मान लो कितनी है, 1 लाख रुपए है, आप 10% उस पर क्या निकाल दो, ब्याज निकाल दो। क्या निकाल दो? 10% ब्याज निकाल। तो हरक पदुड़े कैसे होते हैं अपने? हरक पदुड़े, अरे फटाफट 10%, सर 10,000 रुपए उत्तर आ गया, चल 1 नंबर पक्के, यहां नंबर कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, नॉट ऑन क्लोजिंग कैपिटल। लिख लेना इस चीज को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा आपके ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगता है, क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर नहीं लगता है। तो आपको हमेशा ओपनिंग कैपिटल पता करनी है कि ओपनिंग कैपिटल कौन सी है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना। पहली बात समझ गए यहां तक? कोई क्लियर? सबको क्लियर हो गया ना? दिक्कत तो नहीं है? आगे समझो। अब मेरी बात को यहां समझना, कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि भैया पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ गया, उसको भी अपन थोड़ी देर में समझेंगे, उसको अपन अभी थोड़ी देर में समझेंगे। पर पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपकी जो कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग पे लगता है। अब अगर क्वेश्चन में आपको कभी क्लोजिंग कैपिटल दे दी गई तो हमें कहां पहुंचना पड़ेगा? ओपनिंग पे पहुंचना पड़ेगा। कहां पहुंचना पड़ेगा? ओपनिंग पे। तो कैसे पहुंचा जाता है उसको देखो यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल में अपन बेसिक जो अपना फॉर्मूला है उसके बारे में बात करें, अपने को ओपनिंग कैपिटल दी जाती है, उसमें अपन ऐड कर देते हैं क्या, नेट प्रॉफिट, माइनस कर देते हैं ड्रॉइंग, और हमारे पास क्या आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। जैसे क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो देखो, फॉर्मूले से कभी डरने का नहीं होता है, फॉर्मूला आराम से बन जाता है। तो यहां पर अगर मैं इसी को ढंग से लिखूं प्लस माइनस के फॉर्मेट में, तो ये बना क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। ये हमारा फॉर्मेट बना। ये बना फॉर्मेट, बोलो हाँ है ना, ये वाला अपना फॉर्मेट बना। तो इस कंडीशन में अगर आपको जैसे लॉस हो रहा है तो लॉस यहां पर माइनस लॉस आ जाएगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, एक चीज और जोड़ देते हैं अपन, फॉर एग्जांपल एडिशनल कैपिटल होती है ना, तो एडिशनल कैपिटल को भी अपन यहां पर जोड़ देते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर अगर आपको ओपनिंग कैपिटल पता करनी है तो सबको इधर ले जाओ, ओपनिंग कैपिटल को छोड़ के। अपना फॉर्मूला जो बना वो क्या बना बेटा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग। एडिशनल कैपिटल है तो माइनस हो जाएगी, वैसे जनरली नहीं मिलती आपको, इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। ये हमारा नया फॉर्मूला यहां पर जनरेट हो गया। क्या कि अगर आपको क्वेश्चन में कभी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई हो और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब हमारे कुछ महानुभाव क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को रट लेंगे। आपको रटना नहीं है इस फॉर्मूले को, आपको रटना नहीं। रटने के लिए थोड़े यहां पर आए हो, तुम तो समझने के लिए यहां पर आए हो। देखो, याद करोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो यहां पर आपको इस फॉर्मूले को रटने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं। मैं तो कभी नहीं कहता कि इस फॉर्मूले को रटो, बंद कर दो इसको। फिर आप इस फॉर्मूले को याद रखो बस। इस फॉर्मूले से शफलिंग आपको आ जानी चाहिए और उससे काम हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल रूप में क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसके बाद अपन एडिशनल कैपिटल वाला फॉर्मेट भी यहीं पे कर लेंगे, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल की वीडियो दे देंगे जहां पर अपन न्यूमेरिकल करेंगे
इसके, ठीक है। तो मान के चलो, मान लेते राम एंड श्याम, क्या है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, ड्राइंग दे रखी है इनकी, राम की दे रखी है 50,000 रुपए और श्याम की दे रखी 1 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट जो बटा है दोनों के बीच में, इसके बीच में इसको मिला है 25,000 रुपए और इसको मिला है 30,000 रुपए, ठीक है। साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, इनकी कैपिटल थी कितनी, मान लेते हैं इसकी मान लेते 4 लाख रुपए और इसकी मान लेते 5 लाख रुपए। आपको निकालना है फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, यू हैव टू कैलकुलेट पर एनम, पूरे साल का आपको कैलकुलेट करना है। अब यहां पर मेरी बात को समझना मुन्ना, अब यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एंडिंग कैपिटल गिवन है, यू हैव टू गो थ्रू फॉर ओपनिंग कैपिटल, हमें ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पहुंचना है। तो यहां पर ओपनिंग कैपिटल के ऊपर किस प्रकार से पहुंचा जाता है, बड़ा इजी है, बड़ा आसान है, एक बार में हो जाएगा, देखना समझना। हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, जो हमारे पास है वो वाला। कौन सा, देखो मैं हमेशा एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, क्या, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में जो गिवन है प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। यही फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास, भूल जाओ कोई फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि किसी चीज में कभी ड्राइंग पूछ ली तो तुम क्या नया फॉर्मूला बनाओगे, नेट प्रॉफिट पूछ लिया नया फॉर्मूला जनरेट करोगे, नहीं करोगे ना नया फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले से काम चलाओगे। पहले अपन राम का मैं कर रहा हूं, शाम को तुम करेंगे। राम का देखो, ओपनिंग कैपिटल अपने को पता नहीं है, नेट प्रॉफिट कितना है इसका 25,000 रुपए, 25,000। ड्राइंग कितनी है हमारी, हम ड्राइंग मान के देखते हैं, ड्राइंग कितनी है, ड्राइंग 50,000 रुपए, हमने यहां माइनस कर दिया, -50,000 रुपीज। और क्लोजिंग कैपिटल इसकी कितनी दे रखी, 4 लाख रुपए, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 25,000 रुपए माइनस के दर गया 375 हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। कितनी हो गई, यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब आपका आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, 375 का 10% हो गया 37,500 रुपए, से यस और नो, ये आपका आ गया आंसर। क्या, 37,500 रुपए वुड बी योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसकी, राम की। यहां कंडीशन क्या आई कि जब बंदा क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर है तो हमें पहले उसकी ओपनिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द ओपनिंग कैपिटल वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर, समझ में आ गया। छाप लो, शाम की कैलकुलेट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिख देना भाई कितनी होगी शाम की, ठीक है। आगे बढ़े, आगे समझो। आगे अगर अपन बात करते तो आगे अपन कुछ एक एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन लेते हैं जहां पर कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन मान के चलते हैं 2 पार्टनर लेते हैं हम, राम और श्याम, वही 2 पार्टनर लेते हैं। 1 अप्रैल को अपन मानते हैं उनकी कैपिटल है, इसकी भाई कैपिटल मान लेते 5 लाख रुपए, इसकी कैपिटल मान लेते कितनी है 8 लाख रुपए, कितनी है 8 लाख रुपए। अब समझना, ऑन 1 जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, इन दोनों ने डिसाइड करा, क्या डिसाइड करा इन दोनों ने डिसाइड करा कि हमारी कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख ईच। इन दोनों ने डिसाइड करा कि भैया हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 6 लाख ईच, समझना। तो 1 जुलाई को ये बंदा तो 1 लाख रुपए लेकर आया और ये बंदा 2 लाख रुपए लेकर गया, से यस और नो। अच्छा, यहां पे मैंने कोई गलती करी क्या, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल गलती करी है, ध्यान रखना इसको, अकाउंट्स के बच्चे हो तुम। क्या गलती है, गलती ये है कि हम कभी भी माइनस को ऐसे नहीं लिखते और प्लस को ऐसे नहीं लिखते। प्लस आप नॉर्मली लिखोगे, माइनस को आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, समझदार हो, समझ जाने चाहिए, ताकि 1 जुलाई से इनकी कैपिटल कितनी हो जाए 6 लाख रुपए और इसकी भी हो जाए 6 लाख रुपए। नाउ इस कंडीशन में आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करें कैलकुलेट, देखो कैसे करना है, बड़ा आसान है। अब समझना, बंदा जितने समय जितनी कैपिटल फर्म के लिए लेकर आया है उतने समय उतनी कैपिटल का उसका ब्याज लगेगा, सिंपल भाषा में। तो मैं पहले निकाल रहा हूं किसका, राम का। पहले हम राम का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ राम की 1 अप्रैल मान ले 10% है, 10% आईयूसी मान के चल रहे हैं। 1 अप्रैल को 1 अप्रैल से लेकर को क्या 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक, अप्रैल मई जून 3 महीने, 3 मंथ के लिए राम की कैपिटल कितनी है 5 लाख रुपीस, कितनी है 5 लाख रुपए। तो 3 महीने का तो राम पे पहले अपन लगाएंगे ब्याज, कितना 10%, 3 महीने का
10% 3 महीने का। ठीक है, कैलकुलेट करो। 1 2 1 2 50,000 और ये हो गया 1 और 1 हो गया 4, तो आ गया आपका 5,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बचा 1 2 हुआ, तो ये कितना हुआ 10 2 1250। ठीक है, तो ये हो गया 1250। ठीक है, तो ये हो गया 1250। इसका हो गया कब तक, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक का। आगे अगर अपन बात करें तो 1 जुलाई से लेकर कब तक हो गया, कहाँ है इसकी कहानी, 31 मार्च, पूरे 9 महीने, पूरा बच्चा कर दिया इसने, यानी कि 9 मंथ्स। उन 9 महीनों के लिए इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख रुपए हो गई। तो हम 6 लाख के ऊपर क्या निकाल रहे हैं, 10% ब्याज निकाल रहे हैं, 60,000 रुपये। कितने महीने का, 9/12, तो 60,000 यानी 6,000 डिवाइडेड बाय तुम्हारा बच गया 4। ठीक है, मैं कुछ गलत करूं तो बता देना मेरे को, हाँ बिल्कुल गलत करूंगा मैं। ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 6,000 इंटू 3 हो गया 18,000 डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेट कर लेना, ये हो गया 60, देखो ये इतना हो गया, 10% हो गया 60,000, 60,000 इंटू 9/12, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 6 तुम्हारा, सॉरी गलत कर दिया ना, हाँ 60,000 इंटू 3 1,80,000 डिवाइड बाय 4। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लें, जो आंसर आएगा दोनों को ऐड कर लें, दैट वुड बी योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राम। समझ में आ गया। इसी प्रकार से हमको शाम की कैपिटल भी यहां पर कैलकुलेट कर लेनी है। क्लियर हो गया मुन्ना, आसान है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको 2 चीजें मैंने आज सिखाई हैं, दोनों चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। देखो, पहली चीज जो मैंने आपको सिखाई है वो ये है कि योर आईओसी विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। किस पे निकलेगी, हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। सो इफ क्लोजिंग इज गिवन, लिखते चलो इसको, एंडिंग कर रहे हैं, इस क्लोजिंग इज गिवन वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग। और ओपनिंग निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है वो ये है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, जो बैलेंस शीट वाला फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। ठीक है, एडिशनल कैपिटल होता है तो इसमें जुड़ जाता है यहां पर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमने यहां सीखी है वो दूसरी चीज क्या है बेटा, क्या सीखी थी अभी अपन ने, अभी सीखी थी कि अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, आईओसी विल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। मतलब अलग अलग आपको निकालना है, जब इंट्रोड्यूस करने से पहले कितनी थी और इंट्रोड्यूस करने के बाद कितनी थी। ठीक है, और इसके हिसाब से आपको यहां पर इस तरीके से इसको सॉल्व आउट करना है। समझ में आ गया मुन्ना, क्लियर हो गया। ठीक है, आसान है। ठीक है, कोई गड़बड़ मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, दया यहाँ पर हमारी गड़बड़ हो गई थी, मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। तो ये 50,000 इंटू 1/4 तो हो गया 12,500। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो। सो भाई और बहनों, ये हुई हमारी आज की कक्षा, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है कि ये किस प्रकार से करते हैं। कल की कक्षा यानी कि अगली कक्षा के अंदर हम न्यूमेरिकल पोर्शन पकड़ेंगे कि न्यूमेरिकल पोर्शन को किस प्रकार से किया जाता है और उसको कैसे सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई लोगों, आपसे मिलते हैं अगली कक्षा। टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। और एक चीज जाने से पहले एक चीज सुनते जाया करो एक तो, ठीक है, वो ये है कि भाई लोगों, अगर आपने 12वीं खत्म करने की बिना पर आ चुके हैं या अपन 12वीं खत्म कर रहे हैं, तो हमारा एप्लीकेशन इंडेक्स एजुकेशन के ऊपर आप सभी को सीए फाउंडेशन का एक नया कोर्स मिल जाएगा। सीए फाउंडेशन के अगले बैच के लिए हम तैयारी करा रहे हैं जी भर के और जान लगाकर। मैं और मेरे साथी टीचर्स आप लोगों की तैयारी कराने के लिए तत्पर है। तो अभी इंडेक्स एजुकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और फटाफट से गो थ्रू करें और सीए फाउंडेशन के बैच में एनरोल कर ले। आपसे मिलेंगे अगली कक्षा के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।